हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल के बारे में। तो देखो, गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल क्या होते हैं। बेसिकली ये वो सेल होते हैं जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको, क्योंकि ये नाम गैल्वेनिक और वोल्टेइक नए लग रहे होंगे, तो लेट मी टेल यू कि हमारी डेली लाइफ में हम ये सेल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, सो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सेल्स काम कैसे करते हैं, हाउ डू दे वर्क। उसके बारे में जानने के लिए हमें इनके पार्ट्स के बारे में जानना होगा। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल्स। सो द रेस्ट ऑफ द वीडियो मैं इन सेल्स को वोल्टेइक या गैल्वेनिक सेल के नाम से ही बुलाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टू कंटेनर्स होते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट कंटेनर है और ये सेकंड कंटेनर है। अब इस कंटेनर में हमारे पास क्या है, वाटर है, ठीक है। इसमें हमने वाटर लिया हुआ है। अब फर्स्ट कंटेनर में हम कॉपर सल्फेट CuSO4 का सोल्यूशन, और सेकंड कंटेनर में हम जिंक सल्फेट का सोल्यूशन यहाँ पर इसमें डिसॉल्व करते हैं। या फिर मैंने कुछ कंटेनर बड़े बना लिए हैं। हमने फर्स्ट कंटेनर में जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया है और सेकंड कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है। अब जिंक सल्फेट के सोल्यूशन को हम वाटर में मिक्स करेंगे यानी डिसॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, जिंक सल्फेट आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हमारे पास जो आयंस होंगे सोल्यूशन में वो Zn+2 और SO4-2 होंगे। इन दी सेम वे यहाँ पर जब कॉपर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास कॉपर Cu+2 और SO4-2 आयंस होंगे। अब इस सॉल्यूशन में हमने एक जिंक की रॉड यहाँ पे रखी है जो इस सॉल्यूशन में डूबी हुई है, ठीक है। सो ये जिंक मेटल की रॉड है और यहाँ पर हमने एक कॉपर मेटल की रॉड हमने इस सॉल्यूशन में डुबो के रखी हुई है। ध्यान रखिएगा, मेटल हम वही चूज करेंगे जिसके सॉल्ट का सॉल्यूशन हमने एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है। जैसे यहाँ पर जिंक की रॉड है तो जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है, और कॉपर की रॉड है तो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब ये हमारा पूरा एक सिस्टम हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को, यानी मैं इलेक्ट्रोड किसे बोल रहा हूँ, जिंक रॉड और कॉपर मेटल की जो रॉड है, इन दोनों को जब मैं एक वायर से कनेक्ट करूँगा, ठीक है, एक वायर से कनेक्ट करूँगा, तो फिर क्या होगा कि जिंक रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के इस वायर के थ्रू कॉपर मेटल की इस इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। और ऐसा क्यों होगा, सबसे पहला जो रीजन है, क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि ऐसा क्यों होगा। तो देखो, जो जिंक है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ है। इट मींस के जिंक जो है वो बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज मींस जिंक आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ठीक है। जिंक आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है एज कंपेयर टू द कॉपर। तो जिंक ज्यादा ऑक्सीडाइज हो सकता है। इस वजह से क्या होगा कि जब हम इसे किसी वायर से इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे तो जिंक रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कहाँ की तरफ जाएंगे, इस कॉपर के इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। अब इसे ध्यान से समझना कि जब जिंक रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, देखो ये जिंक रॉड जो है ये छोटे छोटे एटम से मिलके बनी है। तो किसी एटम से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे हम अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो जिंक का एटम है, उससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो क्या होगा, ये जो जिंक का न्यूट्रल एटम था वो कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2 में, और कन्वर्ट होकर के वो इस सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ये ट्रांसफर होंगे इस कॉपर
मेटल के इलेक्ट्रोड पर, और यहाँ पर आकर ये क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले ये कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोड न्यूट्रल था, लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन आए तो इस पे +2 चार्ज एक्सेस में हुआ, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हुए। तो एक्सेस में होने की वजह से क्या होगा, जब इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस सॉल्यूशन में कॉपर का जो आयन है, ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को पा करके क्या करेगा, कॉपर के न्यूट्रल आयन में, सॉरी न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट होगा, और वो जो एटम है इस कॉपर की रॉड पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर अगले 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, यानी फिर एक जिंक का न्यूट्रल एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो कि इस तरफ ट्रांसफर होगा, और वो जिंक एटम खुद जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और आयन में कन्वर्ट होके वो फिर इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। और वो 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो फिर से एक कॉपर का आयन उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और कॉपर के न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट होके इस वाले इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। और आफ्टर सम टाइम, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाली जो जिंक की रॉड है ना, जिंक की रॉड, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, यानी कि आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से होगी। मींस यहाँ पे जिंक के इतने ज़्यादा एटम्स डिसॉल्व हो जाएंगे इस सॉल्यूशन में कि ये रॉड बहुत पतली हो जाएगी, या आप कहो कि इसमें से मैटर ख़त्म होगा। ऑन द अदर हैंड ये जो कॉपर की रॉड है ये आपको कैसे दिखाई देगी, ये कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। ठीक है, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉपर एटम डिपॉजिट होंगे, तो इसमें मास गेन होगा आप बोल सकते हो, और यहाँ पे जो मैटर है वो लॉस होगा, यहाँ पे मैटर गेन होगा। ठीक है, और ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, जब तक इधर से सारे जिंक एटम आयन में कन्वर्ट होके इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो जाते हैं, और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर ये प्रोसेस रुक जाएगी। और चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये बेसिक फंडा है, बेसिक कॉन्सेप्ट है गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल में, जो कि पूरी तरीके से इस तरीके से काम करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।